एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़िया नदी किनारे पेड़ की छांव में बैठा था। तभी सामने से एक गधे को आते देख उसके दिमाग में आया, क्यों ना इस गधे से झूठी दोस्ती का नाटक करके इसका शिकार किया जाए। अरे गधे भाई, बड़े थके हुए लग रहे हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। गधा सोच में पड़ जाता है कि आज भेड़िए के मुख से ये मीठी वाणी क्यों निकल रही है, वो भी मेरी मदद के लिए। अरे भाई, किस सोच में डूब गए, कुछ बोलोगे भी? अरे नहीं नहीं भेड़िया भाई, कुछ नहीं सोच रहा। मुझे तो आदत है काम करने की। हाँ, पर तुम यहाँ काहे मुंह लटकाए बैठे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं गधे भाई, पूरे जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए उदास बैठा था। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? गधा को भेड़िया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, फिर भी उसने दोस्ती के लिए हाँ कर दी। हाँ ठीक है, आज से मैं तुम्हारा दोस्त। अब तो खुश हो ना? फिर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। गधा और भेड़िया अब दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। दोनों साथ घूमते खेलते। ये जोड़ी जंगल के बाकी जानवरों को बड़ी अजीब लगती कि एक भेड़िया और गधा दोस्त भेड़िया है। को अब लगने लगा था कि उसने गधे का विश्वास जीत लिया है और उसने सोचा कि क्यों ना अब इसका शिकार किया जाए। गधे भाई, मैंने सुना है कि पहाड़ी के पीछे बहुत सारे आम और अमरूद के पेड़ हैं। चलो चलकर स्वादिष्ट फलों के मजे लेते हैं। गधा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पहाड़ी के पीछे कुछ नहीं है। भेड़िया झूठ बोल रहा है। इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मुझे होशियार रहना होगा। दोनों पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर निकल पड़ते हैं। पहाड़ी के पीछे एकांत जगह देखकर थकने का बहाना करके भेड़िया गधे को थोड़ी देर आराम करने को कहता है। गधे भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला और चलते चलते मैं तो थक गया हूँ। यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर वापस चलेंगे। दोनों पेड़ की छांव में आराम करने लगते हैं, परंतु गधे के मन में एक बात खटक रही थी कि आखिर इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। यही सोचते हुए गधे की आंख लग जाती है। हाँ, सो गया ये मूर्ख। अब मेरा काम आसान हो जाएगा। गधे को सोता देख भेड़िया दबे पांव उसके पास जाता है और जैसे ही भेड़िया गधे पर झपटने को होता है, वैसे ही पेड़ पर बैठा बंदर शोर करने लगता है, जिससे गधे की नींद खुल जाती है। काला बंदर कहाँ से आ गया, मेरी सारी योजना चौपट कर दी। अरे गधे भाई, चलो चलो, काफी देर हो गई। अब वापस चलते हैं। लगता है यहाँ कोई फल नहीं है। हाँ भाई, चलते हैं। पर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, चलो अब। अगली सुबह भेड़िया फिर गधे के पास आता है, एक नई योजना बनाकर कि इस बार नहीं छोड़ूंगा गधे को। गधे भाई, मैंने सुना है कि जंगल के किनारे से लगे खेतों में बड़े ही स्वादिष्ट खीरे लगे हैं। हम दोनों आज शाम को चलेंगे। शाम को किसान भी घर चले जाते हैं। क्या बोलते हो? मजे से खाएंगे। गधा साथ चलने को राजी हो जाता है। भेड़िया वापस चला जाता है, मन ही मन खुशी मनाते हुए कि आज तो पक्का मेरी योजना सफल हो जाएगी। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आओ बंदर भाई, आओ। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। अच्छा हुआ तुम ही आ गए। क्यों, क्या हुआ मित्र? कुछ काम है क्या? बंदर भाई, इस भेड़िए को अब सबक सीखना ही पड़ेगा, वरना ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हाँ, देखा मैंने कल कैसे वो तुम पर हमला करने ही वाला था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने को बोला था, क्योंकि मुझे उस पर पहले से ही शक था। तो बताओ फिर आप क्या करना? भाई, मैं चाहता हूँ कि आज तुम दिन भर उस पर नजर रखो और पता करो कि उसकी योजना क्या है, क्योंकि वो मुझे अभी बोलकर गया है कि शाम को जंगल के पास वाले खेतों में खीरे खाने चलेंगे। ऐसा क्या? ठीक है, तो मैं चलता हूँ और शाम होने से पहले सब पता करके आता हूँ। बंदर वहां से चला जाता है भेड़िया की योजना पता करने के लिए। बंदर जंगल में हर जगह भेड़िए को ढूंढते हुए
उसके ऊपर हरी घास बिछा देता है। गधे को गड्ढे में गिराने की तैयारी करके वहां से चला जाता है। पेड़ पर बैठा बंदर चुपचाप सब देखता रहता है। जाने के बाद बंदर हरी घास की जगह सूखी घास डाल देता है और वापस आकर गधे को सारी बात बताता है। शाम होते ही भेड़िया गधा के पास आता है और उसे साथ चलने को कहता है। अरे गधे भाई, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आया हूँ। और ये क्या, मैंने तुम्हारे लिए खीरे का इंतजाम किया है और तुम घास खा रहे हो। मैं तो टहलते हुए यहाँ आ गया था और हरी घास दिखी तो खाने का मन हो गया। हाँ ठीक है, अब चलो जल्दी, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। दोनों खेतों की ओर चल पड़ते हैं। दोनों खेत के पास पहुंच जाते हैं और बंदर भी पेड़ पर छिपा रहता है। भेड़िया सोचने लगता है, हाँ, वो रही हरी घास, उसके नीचे गड्ढा होगा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने गड्ढे के ऊपर हरी घास बिछाई थी। अरे अब यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? दूर से दिखाने लाए हो कि खिलाओगे भी? हाँ? आवाज में, अरे कुछ नहीं, चलो तुम वहाँ हरी घास पर बैठो, मैं तोड़ कर लाता हूँ। गधा हरी घास की ओर बढ़ता है और भेड़िया खेत की ओर। जैसे ही भेड़िया सूखी घास के ऊपर पहुंचता है, धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। गिरने की आवाज सुन गधा और बंदर भेड़िया के पास पहुंच जाते हैं। भेड़िया गड्ढे से बाहर आने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। भेड़िया शर्म से सिर लटकाए खड़ा रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी में जा गिरते हैं। गधा और बंदर भेड़िए को उसी गड्ढे में छोड़ जंगल की ओर लौट जाते हैं।